अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद नई किस्त में। पिछली किस्त में दुश्मन ने का कबीले के बहुत करीब आकर वार करने की कोशिश की। अर्तुगरुल ने अपने साथियों के साथ दुश्मन का रास्ता रोक दिया, मगर असल खतरा अब सामने आने वाला है। एक राज ऐसा खिलने वाला है जो कबीले की बुनियादें हिला देगा। रात गहरी हो चुकी थी, मगर अर्तुगरुल और उसके गेवर सवार अंधी घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। इत्तला मिली थी कि दुश्मन ने वहीं खुफिया कैंप लगाया है। हवा में बर्फ की नमी थी, मगर अर्तुगरुल की निगाहें दुश्मन की हरकत पर मरकूज थी। थोड़ी दूर बुजुर्ग ने हाथ का इशारा किया। सरकार, घाटी के दहाने पर ताज़ा घोड़ों के निशानात हैं। कोई बड़ा जुते यहाँ से गुजरा है। अर्तुगरुल ने घोड़े की लगाम खींची और गिरदो पेश देखा। ये वही लोग हैं जो कबीले के अंदर जासूसी करते हैं। आज उनका सुराग खत्म होगा। घाटी की गहराइयों में धीमी सी रोशनी झलकी। दुश्मन तैयार बैठा था। दूसरी तरफ का कबीले में हलचल मची हुई थी। माएँ अपने बच्चों को खैमों के अंदर ले जा रही थीं। बुजुर्ग परेशान थे कि अर्तुगरुल कब वापस आएगा। इकज ने हलीमा से कहा, बहन, दिल घबरा रहा है। दुश्मन इस बार ज्यादा चालाक है। हलीमा ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह खैर करे। जब तक अर्तुगरुल सांस ले रहा है, कोई कबीले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अंधी घाटी के अंदर दुश्मन सरदार अपनी फौज के साथ जमा थे। उनके दरमियान एक नया चेहरा था, एक ऐसा शख्स जो पहले कभी नजर नहीं आया था, जिसकी आंखों में जहर और चालाकी थी। वो बोला, अर्तुगरुल को मारना बाकी दुश्मनों की तरह आसान नहीं। हमें उसके कबीले में मौजूद गद्दार की जरूरत है। किसी ने इस गद्दार का नाम नहीं लिया, मगर वो का कबीले के बहुत करीब था। एक चाकूचा, अर्तुगरुल का वफादार सिपाही, घाटी के करीब पथरीले रास्ते पर दुश्मन का एक निशान देखता है, एक छोटा सा कागज जिस पर नक्श था। वो हैरान होकर कहता है, ये तो कबीले के अंदर मौजूद किसी शख्स के हाथ का लिखा हुआ लगता है। अर्तुगरुल फौरन चौंक जाता है। क्या मतलब? क्या दुश्मन को अंदर से मदद मिल रही है? अर्तुगरुल के अंदर शक की आग दहक उठती है। अर्तुगरुल ने अपने तीरंदाजों को हुक्म दिया, अंधी घाटी के दहाने पर हमला करो। दुश्मन को बाहर निकालो। तीरों की बारिश हुई। दुश्मन अचानक घबराकर अपने खैमों से बाहर निकला। घोड़ों की टापों की गूंज घाटी में गूंजने लगी। दुश्मन की सफ़ें टूटने लगी। अर्तुगरुल आगे बढ़ा और तलवार बुलंद करते हुए बोला, ये जमीन जालिमों के लिए नहीं है। एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। उधर का कबीला में एक शख्स चुपके से एक खैमे के पीछे छुपा किसी से मुलाकात करता है। कोई सायादार शख्स आता है और इसे एक छोटी सी मेहर देता है। ये अगला पैगाम अर्तुगरुल को तबाह कर देगा। उसे मुनासिब वक्त पर पहुंचा देना। गद्दार के हाथ कांपते हैं, लेकिन लालच उसे मजबूत रखता है। घाटी के एक किनारे पर तोरगूत अकेला 5 दुश्मन सिपाहियों के घेरे में आ जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है। आओ तुम सब, आज मैं देखूंगा तुम में से कौन जिंदा जाता है। इसकी कुल्हाड़ी बिजली की तरह चमकी और दुश्मन एक एक करके गिरता गया। आखिरकार वो जख्मी हुआ मगर खड़ा रहा। जंग के बाद अर्तुगरुल को दुश्मन के खैमे से एक खाका मिलता है। ये वही मेहर थी जो का कबीले में किसी ने दुश्मन को दी थी। अर्तुगरुल की आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों उतर आते हैं। ये हमारी अपनी सफ़ों का गद्दार है। अब ये जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। अर्तुगरुल जख्मी साथियों को साथ लेकर कबीले की तरफ रवाना होता है। रास्ते में एक चाकूचा कहता है, सरकार, वो गद्दार कौन हो सकता है? अर्तुगरुल धीरे से जवाब देता है, वही जो सबसे ज्यादा बेगुनाह दुखता है। दुश्मन हमेशा अंदर से वार करता है। कबीले में दाखिल होते ही हलीमा अर्तुगरुल से लिपट जाती है। अर्तुगरुल उसे तसल्ली देता है, मगर इसका दिल बेचैन था। वो अपने सिपाहियों से कहता है, कल सुबह सूरज निकलते ही हम कबीले के अंदर छुपे गद्दार को ढूंढेंगे। असल जंग अब शुरू हो रही है। किस्त यहाँ खत्म होती है।